तो आज हम करने जा रहे हैं पोलोनोमियल। 10th क्लास है पोलोनोमियल। जैसे 9th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने, वन वेरिएबल पढ़ा था, वन वेरिएबल पोलोनोमियल पढ़ा था आपने। जैसे वन वेरिएबल का मतलब जैसे x प्लस में कितना लिखा है 1, क्योंकि जो x है ना ये वेरिएबल है, तो ये है नॉन वेरिएबल, तो इसकी पावर 1 है तो ये वेरिएबल हो गया, तो इसको पोलोनोमियल कहते हैं। 2y² प्लस माइनस में 3y प्लस में कितना लिखेगा 2, ये भी आपके पास क्या है, पोलोनोमियल है। क्या है ये, पोलोनोमियल है। बट ये कौन सा पोलोनोमियल आपके पास, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें वेरिएबल y है हमारे पास, इसमें y है, तो इसी y की पावर में 2 है। तो वेरिएबल पोलोनोमियल का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होगी वो पोलोनोमियल होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हो भाई, वन पोलोनोमियल इज कॉल्ड, इसने लिखा अभी पी एक्स इज ए फंक्शन। पी एक्स का मतलब होता है अभी कोई फंक्शन आपके पास, पी एक्स का मतलब ये हो गया एक्स प्लस में 3, तो एक्स के रूप में कोई फंक्शन हो बोलेगा, उसमें ये वेरिएबल है, ये कौन सा आपके पास तो इसको बोलते हैं आप पोलोनोमियल। तो पोलोनोमियल की भी मतलब डिग्री होती हैं, जैसे ए पोलोनोमियल ऑफ द डिग्री 1 इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, लीनियर पोलोनोमियल। लीनियर पोलोनोमियल का मतलब होता है जिस वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी, है ना, तो क्या कहलाता है, लीनियर पोलोनोमियल। जैसे आप लिख सकते हैं x प्लस का 2, ये भी अब आपके पास कौन सा पोलोनोमियल है, लीनियर। ये एक एक नंबर के सम आते हैं परीक्षाओं में। लीनियर क्या आपके पास है, पोलोनोमियल। क्या है ये, लीनियर पोलोनोमियल है। अगला पार्ट है इसमें है ए पोलोनोमियल ऑफ द डिग्री 2 कॉल्ड इज, क्या है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। ये भी क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल का मतलब होता है जिस वेरिएबल की पावर कितनी होगी आपके पास, उसको 2 होगी, उसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कहेंगे हम उसको। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, द्यू माने दो घात, है ना, द्विघात बहुपद, इसको क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। लीनियर का मतलब होता है रेखिक, लीनियर मीन्स क्या होता है, रेखिक। लीनियर मीन्स क्या होता है, रेखिक पोलोनोमियल, जिसमें वेरिएबल की एक पावर होती है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं भाई 4z का स्क्वायर प्लस में कितना लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसमें जड है वो वेरिएबल, इसकी पावर 2 है, तो ये क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अगला पोलोनोमियल है क्यूबिक पोलोनोमियल भी कहा जाता है। तो क्या लिखा इसने, ए पोलोनोमियल ऑफ द डिग्री 3 इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, क्यूबिक पोलोनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघात वाला। कौन सा घात वाला, क्यूबिक पोलोनोमियल का मतलब होता है त्रिघात। क्यूबिक पोलोनोमियल का मतलब होता है त्रिघात वाला, मतलब जिस वेरिएबल की पावर 3 होगी उसे क्या कहा जाता है, क्यूबिक पोलोनोमियल। कैसे, जैसे आप लिख सकते हैं 2x माइनस का 3, ये क्या आपके पास है, त्रिघात हो गया आपके पास। इसी तरह से आपको इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल आ जाता है आपके पास। जैसे x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस में कितना लिखेंगे, 3x माइनस का 3, तो ये त्रिघात पोलोनोमियल है आपके पास। इसको कहा जाता है क्यूबिक पोलोनोमियल का मतलब होता है त्रिघात, यानी कि जिसकी पावर 3 होगी उसे क्या कहा जाता है, त्रिघात पोलोनोमियल कहलाता है, क्यूबिक पोलोनोमियल। जीरो इज ए पोलोनोमियल, ठीक है। जैसे कई बार पेपर में सवाल आ जाता है भाई, पर जीरो इज द पोलोनोमियल, जैसे इसका पोलोनोमियल जीरो ज्ञात करने जा रहे हैं आप, इसका जीरो क्या आएगा, बी एक्स। इसमें जो पोलोनोमियल है वो कौन सा, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं आप, तो एक्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस का ये आ जाएगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल होता है आपके पास, एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में कितना लिखेंगे, सी। तो इसमें लिखेंगे ए है ना, वो नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ए की वैल्यू ना कभी जीरो नहीं होगी, जीरो हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मतलब ख़त्म हो जाए। कैसे, जैसे मान लो आपने ऐसे लिख लिया इसको, तो आप इसको है ना मान लें क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, तो बच क्या गया आपके पास, बी एक्स प्लस का सी, ये बच गया। तो इसका मतलब ये कौन सा बच गया आपके पास, ये तो लीनियर बच गया ना। तो इसका अर्थ यही है कि ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, नॉट इक्वल टू जीरो बोलते हैं। इसी तरह से इसमें ग्राफ की बात आ जाती है, तो लीनियर पोलोनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे ये एक्स एक्सीज होती है, क्या होती है हमारे पास, वाई एक्सीज है, ऐसा आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा। तो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पास, 0 0 होते हैं, ये पॉजिटिव में आता है 1 2 3, और ये आ जाता है आपके पास नेगेटिव में आएगा 1 2 3 1 2 3, ये सब नेगेटिव होता है। ये क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है।
इसको बोलते हैं हम एक्स डैश, इसको कहेंगे एक्स, इसको कहेंगे वाई, और क्या लिखेंगे वाई डैश। ये होती है एक्स एक्सीज, ये क्या आती है वाई एक्सीज है। यानी कि ये आपके पास एक्स एक्सीज, ये और ये ओरिजेंटल होती है, या कौन सी होती है वर्टिकल, ये होती है ओरिजेंटल, ये होती है आपके पास जब जहाँ दोनों टकती हैं वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ओरिजिन से गुजरता है, ये क्रॉस होती है तो 90 डिग्री का एंगल होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास 0 0। जैसे अब इसमें ये पेपर में आता है अभी लीनियर जो पोलोनोमियल है ना, उसका ग्राफ कैसा होता है। जैसे मान ली 3x इज इक्वल टू मान 2 आ गया आपके पास, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 2/3, तो 2/3 का मतलब होता है आपको में पॉजिटिव है ना, तो 2/3 का मतलब इसमें मिलेगा आपको यो। तो इसका मतलब जो ग्राफ खींचेंगे वो कितना आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा लीनियर पोलोनोमियल का। उसके बाद अभी क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, इसमें ये आ जाता है क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल का ग्राफ किस शेप में आता है, पैराबोला। तो पैराबोला जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है ना, वो किस शेप में होता है आपके पास, पैराबोला होता है। अभी तो इसका अर्थ तो समझा दिएगा, तो क्या होता है वो एक पैराबोला होता है। तो कई बार पेपर में यही आता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो किस शेप में होता है, कि पैराबोला। पैराबोला का अर्थ दो शेप में होता है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। जैसे मैंने इसको ऐसे काट दिया तो ये क्या जितने बिंदुओं पर कटा है वो इसके जीरोज आ जाएंगे, जिस जिस पर कटा है एक्स एक्सिस के जीरोज आ जाएंगे ये। तो पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो दो तरह से होता है, आप ऐसे कर सकते हो इसको। पैराबोला का मतलब ग्राफ होता है तो ये अप होता है, ऊपर का मतलब ऊपर की तरफ कब खुलेगा, वो किस बात पर निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है जो एक एक्स की जो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन है उसमें एक्स की पावर जो है उसके इस पर निर्भर करता है। ए है ना वो वेरिएबल क्या आपके पास नेगेटिव होगा तो वो पैराबोला नीचे की तरफ जाएगा। जैसे मान लो आप ये आ गया तो ये पावर नेगेटिव है ना, तो इसका जो पैराबोला बनाएंगे वो अप होगा, यानी कि नीचे की तरफ उसका मुंह खुलेगा, वो नीचे की तरफ होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है। और ये किसके लिए होता है, जैसे मान लें 2x प्लस में कितना है 3x माइनस का 1 आ गया, कोई भी 1 लगा लो। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये ग्राफ ऐसे खुलता है। अब इसमें लिखा भी है अभी अपवर्ड कब होता है, डाउनवर्ड कब होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है। अभी ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोला किसकी तरफ खुलेगा आपके पास। अब इसमें देखेंगे भी ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू है ना 0 से बड़ी होगी, तभी पैराबोला क्या होगा आपके पास अपवर्ड होगा। डाउनवर्ड कब होगा, जब ए की वैल्यू है ना ए लेस देन कितना लिखेंगे 0, इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगी, ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो पैराबोला इस शेप में आ जाएगा, डाउनवर्ड में आ जाता है। तो इसको कहा जाता है पैराबोला। कई बार पेपर में ये सवाल पूछा जाएगा कि ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप में होता है, तो आप कैसे करेंगे पैराबोला। अपवर्ड और डाउनवर्ड आ जाए तो अपवर्ड का तो आपको पता चल गया कब होता है अपवर्ड में, जब ए ग्रेटर देन यानी कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, ए की वैल्यू ना ए की वैल्यू ना 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होंगी, तो आएगा अपवर्ड, और नहीं तो आएगा आपका डाउनवर्ड। ठीक है, ये पैराबोला है। इसी तरह को रखते ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज में आ जाओ आप। बिल्कुल, अब इसमें एक्सरसाइज है 2.1 है हमारे पास। द ग्राफ ऑफ द क्या लिखा है इसने ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स है। तो पी एक्स का मतलब आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर गिवन ऑफ द below for the sum polynomial px find the number of the zeros of the px in each cases। अब आप इसमें पहले ही में आ जाइए, इसमें आपने जीरोज बताने हैं, किसके जीरोज बताने हैं एक्स एक्सिस के, किसके बताने एक्स एक्सिस के। तो इसमें एक्स का तो किसी का काटा ही नहीं है इसने, क्योंकि तो अब इसमें देखेंगे पहला ही सवाल है भाई द ग्राफ ऑफ द जीरोज नंबर ऑफ द जीरोज ज्ञात करना, किसके ज्ञात करने हैं आपने पी एक्स के। तो आप इसमें लिख सकते हैं द नंबर ऑफ जीरोज, किसके जीरोज ज्ञात करने जा रहे हैं आप इसमें, नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स के। तो जब आप इसमें देखेंगे पी एक्स का किसी पर काटा ही तो नहीं, किसको काटता है वाई को, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा जो पी एक्स के पंग जीरोज नंबर ऑफ यानी कि उत्तर कितने 0 आएगा। इसी तरह से आप इसमें देख सकते हो, इसमें ए के पॉइंट पर काटा तो
अब आप देखेंगे पहला ही सवाल देखिए ज़रा, इसमें पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पी एक्स। तो पी एक्स आपके पास ये लाइन है, इसमें काटा किसको, वाई को काटा है, तो इसमें वाई इज इक्वल टू पी एक्स है, तो पी एक्स के जीरोज बताने थे, तो पी एक्स का तो किसी पर काटा नहीं है, तो इसके पी एक्स से द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जब इसमें सेकंड पार्ट में देखेंगे आप, इसमें एक्स को काटा, एक्स की काटा, 1 पॉइंट पर नंबर ऑफ जीरो जो 1 आ जाता है, इस पर क्या पर काटता है हमारे पास सेकंड थर्ड पार्ट में 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 आ गया, इसमें क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरोज 3 आ गया। इसी तरह से आप देखते हैं एक्स की तो पी एक्स के याद करने हैं 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। इसमें देखिए ज़रा 1 2 3 4, तो इसमें 4 जीरोज आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स बराबर में 4 आ जाएगा, 1 2 3, तो इसमें 3 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे बच्चों, आपने देखा कि y इज इक्वल टू पी एक्स पूछा है, तो पी एक्स पर कितने लाइन पी एक्स है ना, एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काटा उसने, अब आपने उसके उसके हिसाब से देखना है। यदि मान लो कि यहाँ पर आपके पास पी एक्स के स्थान पर पी वाई आ जाए, तो फिर देखना भी वाई को कितने बिंदुओं पर काटा उसने, तो वाई 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 डैश को कितने बिंदुओं पर काटा है, तो उसके हिसाब से आपने ये आंसर लिखना है भाई, ठीक है। लेकिन इसमें तो पी एक्स की बात करने जा रहा है, तो पी एक्स का अर्थ है यहाँ एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर काटा है उसके हिसाब से लिखना है, 1 2 3, तो ये 3 बिंदुओं पर काटेगा। आज बस यही एक्सरसाइज है 2.1, अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे 2.2 एक्सरसाइज के सम सोल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, 2.2 एक्सरसाइज करवाएं। धन्यवाद।